सिंह महाराज अज थोड़े बदौलत अज असीं उरे थापी मार के अपने छाती नूं कहंदे हैं कि थोड़ी फौज तुहानूं याद करदी है, तुहानूं याद करदी है, तुहानूं उडीकदी है। अज पुलिसियां नूं पुछ लो, सुमेध सैनी वाले जिहड़े इन्हां दे डीजीपी हैं, इन्हां दीयां कुतरियां दाणियां देख के नेड़े ला लैणगे, पर कोई किस्साधारी सिख इन्हां नूं चंगा ही नहीं लगदा हैगा। फिर धर्म तब्दील तां तुसीं कीता है। ओ महाराज तुसीं किन्नियां कुर्बानियां आ साडे निमाणे सिखां लई परिवार दे परिवार त्याग करते, क्योंकि थोड़ा प्यार ही साडे नाल सीगा, तुसीं बसदे ही साडे दे विच सीगे। खालसा पंथ तुसीं स्थापित करता। एसजीपीसी च कुड़ैतां देखो किन्नियां आ गईयां। 328 स्वरूप गुरु साहब दे गैब करते, 10 करोड़ रुपये ऑडिटर नूं दिते। सतिंदरपाल सिंह कोहली वो नहीं दस सकिया, ਉਹਦੇ कोई केस नहीं दर्ज किए, पुलिस ने कोई पड़ताल नहीं की। असीं अपने गुरु घर च सुधार नहीं लिया सकते, सफाई नहीं लिया सकते। ਉਹੀ मसंद बिठाते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਰੈਣੂ वर्गे लुट के साडा धर्म तब्दील कर रहे ਸੀਗੇ। एक इनकलाब रूह गुरु नानक साहब दी सी, जिसने उस समय ते जात पात नूं छुटकारा पाया। काली बैं चों निकल के हुक्म किया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, थानू मैनू इको रब हेठ एक मनुखता एक ओंकार अधीन बराबर करता। वो बिल्कुल निर्धड़क होके अगे बढ़ते रहे, ते जाके जब देखिया कि सिखां दी दृढ़ता है, फौज भी भज गई, नरैणों भी भज गया, डीसी भी भज गया, ते ननकाना साहब पहली बारी आजाद सिखां ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कीते। एक पासे कह देंगे कि हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर, दूजे पासे कहेंगे कि आ जिहड़े झंडे हैं ये लाल किले पे हमारा अपमान करते हैं। पर जिद्दण देश आजाद हो गया, बहुमत दी राज आ गई, जिहड़े महंत हिंदू हैं उन्हां दे पिठ मगर इट वांगू आ देश खड़ा हो जाऊगा। फिर साडे गुरु घर नहीं आजाद होने। उत्थे जद प्रकाश हो गए गुरु साहब, नरैणू मंथ जाग पिया, 400 ठग्गां दे नाल उन्हें जाके हमले करते। हमले करके 200 सिंह उत्थे वढ़ के मारिया, लकड़ां ते मिट्टी दा तेल पा के उन्हां दे उत्थे संस्कार करते। और लाल किले दे बैठे काजी ने फतवा दिता कि गुरु साहब दा सीस वड्डिया जाए। ओही लाल किले ते जिथे थोड़े केसरी निशान झूलदे, ए सरकारां नूं हुकूमतां नूं किसानी मोर्चे ते भैड़े लगे, जिन्हां नूं कुचल के रखिया मुगल हुकूमत लाहौर दी ने, जिहड़ा अख नाल अख नहीं मिला सकदे सी, घोड़े ते सवारी नहीं कर सकदे सी, शस्त्र नहीं अपने फड़ सकदे सीगे। एक कौम ने अख नाल अख लाहौर दे दरबार नाल पंडितां नाल मिला ली। 6 जून नूं कोई नहीं भुलिया। आ सामने डायर दा एक बनिया होया निशान, मैनू दसो बराड़ ते सुंदर जी उस तो कोई घट सी जिन्हां ने साडे बच्चियां दियां लाशां गुरु घरां चों कढियां। सिंधी होई ते सिंधी होई, गुरु रामदास दे नगर नाल प्यार करदी होई, गुरु ग्रंथ साहब नूं समझदी होई, मनुखता दा फलसफा गुरु नानक साहब नूं समझदी होई, उरे आई गुरु की संगत निमरत तहसैत आप जी नूं फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिबाना ने औकड़ा हंडाइयां, जिन्हें उस उम्र च ना पहनना, जद मापे सिर ते खड़े होण, पंडित शस्त्र पढ़दा होए ते कह देना मैं इहदे नाल सहमत नहीं। मैं समझदा एक इनकलाब रूह गुरु नानक साहब दी सी, जिसने उस समय ते जात पात नूं छुटकारा पाया। काली बैं चों निकल के हुक्म किया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, थानू मैनू इको रब हेठ एक मनुखता
एक ओंकार अधीन बराबर करता। समय आए थे नास पुत नूं, पर आपदे जिसम आपदे अंग नूं गुरु अंगद साहब दिते, जिन्हां ने अरदासां विवेक दान दियां, ਉਹ ਸਾਨੂੰ सच्चे रूप च गुरमुखी दी लिपि च गुरु ग्रंथ साहब दिते। कल्ले सानू नाम सिमरन ते रब दी टेक ते नहीं लाया, गुरु अंगद साहब ने अखाड़े खोले, उत्थे सानू कसरत वर्जिश करके आ जिहड़े पोले शरीर बनाई बैठे हैं इन्हां तो सुचेत किया। सानू दुनियावी रूप च काम करन वास्ते, किहड़े होण वास्ते, रब नू टेक रखण वास्ते, संगत च मिलण वास्ते खडूर साहब माता खीवी जी दे लंगर तो इको बाटे तो इको मनुखता नू उत्थे प्रशादे दिते जांदे हैं, जिहड़े अज साडे गुरु के लंगर अज भी बरकरार चल रहे हैं। ना कोई हिंदू राजा वखरा बैठ सकता आनंदपुर साहब च, ते ना इत्थे कोई वखरा बैठ सकता हैगा। बिल्कुल एक पद्धर ते मनुखता नू खड़ा करके सानू एक कौम उन्हां ने ऐसी बनाया कि उन्हां दी सोच दे उत्ते संगत मर मर टुट टुट पैंदी सीगी। बड़ा वड्डा उरे प्रभाव पै गया जद ताईं गुरु अमरदास महाराज मंजियां बना के अगे गुरु रामदास महाराज जिन्हां दे सरोवर च आपां इशनान करदे हैं, उत्थे ताईं गुरसिੱਖੀ पहुंची। तां इह जिहड़ी कौम सीगी दबी कुचलियां दी, जिन्हां दे उत्ते जबर जात पात दा मनु दी सोच करदा सी, जिन्हां नू कुचल के रखिया मुगल हुकूमत लाहौर दी ने, जिहड़ा अख नाल अख नहीं मना सकदे सी, घोड़े ते सवारी नहीं कर सकदे सी, शस्त्र नहीं अपने पा सकदे सीगे। एक कौम ने अख नाल अख लाहौर दे दरबार नाल पंडितां नाल मिला ली ते उस समय फिर पंचम पिता नू तत्ते तबियां ते तसीहे दे के साडी कौम दा भविख तब्दील करन नू यतन कीता। जिहड़ी शहादत बारे मेरे तो पहला कह के गए हैं, पंचम पिता दी शहादत इहो जी सी जिसने अपना जीवन पूरा गुरसिੱਖੀ प्रति बतीत करके सिर नहीं झुकाया, तत्ते तमियां ते शहादत पाली पर धर्म नहीं तब्दील किया। एडी केड़ी कौम उदों ताईं बन गई। छेवें पिता दे जेड़े साडे हुक्म सी घोड़े लेके आओ, शस्त्र लेके आओ, उन्होंने जंगा कपूरथले ताईं हरगोबिंदपुर अखीर अकाल तख्त साहब साडे मीरी पीरी दे वचन जाके कीरतपुर साहब बसाते। जिस कौम नू राज दा एक सुपना सानू दिखाया सीगा वो असलियत च तब्दील करता। हर राय साहब ने वातावरण च सानू रहन दा सिखाया। हरकृष्ण साहब महाराज जिहड़ी अज रेड क्रॉस कहंदे हैं, ओदे लई दिल्ली दे विच जद दाणे दा रोग सी उत्थे मनुखता दी सेवा करके दिखाई। भावें छोटी उम्र च ज्योति जोत हो गए पर उन्होंने मरीजां नू संभालण दा सानू सबक सिखाया। और नौवें पिता जिन्हां ने जाके एक होर कौम दे धार्मिक हक्कां वास्ते ओ मुगल हुकूमत के सामने जाके उंगल चक्की ते बराबरता दा हक मंगया। मनुखी अधिकारां वास्ते ओ लाल किले दे बैठे काजी ने फतवा दिता कि गुरु साहब दा सीस वड्डिया जाए। ओही लाल किले ते जिथे थोड़े केसरी निशान झूलदे ए सरकारां नू हुकूमतां नू किसानी मोर्चे ते भेड़े लगे गंदे लगे। एक पासे कह देंगे कि हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर, दूजे पासे कहेंगे कि आ जिहड़े झंडे हैं ये लाल किले पे हमारा अपमान करते हैं। साध संगत जी एडी माड़ी सोच जिहड़ी इत्थे जम पई है, ये ओही सोच है जदों मुड़ तो साडे गुरसिੱਖੀ नू दबाया जांदा सीगा। दसम पिता बारे की कह सकदा कोई? अपने पिता दा सीस हथ च कबूल किया। दो सपूत चमकौर च, दो फतेहगढ़ साहब च, माता जी फतेहगढ़ साहब च, फिर भी थोड़े वाल देख के खुश होके कहंदे सी जीवत है हजारों। ओ महाराज तुसी किन्नियां कुर्बानियां आ साडे निमाणे सिखां लई परिवार दे परिवार त्याग करते, क्योंकि थोड़ा प्यार ही साडे नाल सीगा। तुसी बसते ही साडे दे विच सीगे। खालसा पंथ तुसी स्थापित करता ते इन्नी मानता दिखाई। आप ओदे विच सिंह सजे गुरु गोबिंद सिंह महाराज अज थोड़े बदौलत अज असीं उरे थापी मार के अपने छाती नूं कहंदे हैं कि थोड़ी फौज तुहानूं याद करदी है, तुहानूं याद करदी है, तुहानूं उडीकदी है।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਰਾਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੰਨੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਸਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਅਮਾਨਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖੀ ਨਿਗਾਰ 'ਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਤਿਸ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਬੁੱਤ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ 200 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਜਾਗ ਪਿਆ। 400 ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਤੇ। ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ 200 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੀਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਥੇ 200 ਭੇਜੇ ਸੀ, 2200 ਦਾ ਜਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਨਰੈਣੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਡੀਸੀ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਧੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਹੰਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਜ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਹਿੰਦੂ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਮਗਰ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਆ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
साडे गुरु घर इस देश ने भन के साडे ननकाना साहब करतारपुर साहब जेड़े बिल्कुल लगे लावे हैं उत्थे जाके उत्थे छड्डते। साध संगत जी फिर सानू अपने पंजाबी बोली जिहड़ी गुरमुखी दी लिपि गुरु साहब ने दिती ओदे वास्ते सूबा बनाउण वास्ते लड़ना पिया। धर्म युद्ध मोर्चे च साडे पाणियां दा मोर्चा लाना पिया। साध संगत जी लगातार इस देश ने साडे हक्कां दे उत्ते कोई ना कोई सट मारी है। हद 1978 च 84 च जद सिखां दा सीधा कतलेआम किया गया। अज RSS वाले कहते हैं सिखो थोड़ी धर्म तब्दीली हो रही है, तुसी अपने धर्म च पक्के नहीं। ओ मेरे हिंदू वीरा जरा सोच तां सही, सानू उजाड़ के गुरु घर पिछे छड्ड के इत्थे लड़ लड़ अपने सूबे ते थका के मुड़ के जाके हरमंदर साहब ते हमले कीते, हमले करके अकाल तख्त साहब ढेटेरी कीते। इत्थे बुच्चड़बाजी साडे बीबियां बच्चियां दी 6 जून नू कोई नहीं भुलिया। आ सामने डायर दा एक बनया होया निशान, मैनू दसो बराड़ ते सुंदर जी उस तो कोई घट सी जिन्हां ने साडे बच्चियां दियां लाशां गुरु घरां चों कड्डियां। 1984 च राजीव गांधी ने जेड़ा बुच्चड़बाजी साडी कीती, जिहदे विच थोड़ी फौज नहीं साडे पक्ष च आई, जिहदे विच साडीआं बीबियां दा बलात्कार किया गया, टायर साड़ साड़ साडे गलां च पाए गए, साडे बच्चिआं नूं फड़ फड़ बीबियां ने केस कतल करके कहा कि किसी नूं दसी ना कि तू सिख है। और धर्म तब्दीली तां थोड़े जबर ने कीती है। होंद चिल्लड़ पूरा साडा पिंड उड़ा के सुटदा, चिटी सिंहपुरा च तुसी करता। ये हिंदू धर्म ने जेड़ी साडी धर्म तब्दीली कीती है। अज पुलिसियां नूं पुछ लो, सुमेध सैनी वाले जेड़े इन्हां दे DGP हैं, इन्हां दियां कुतरियां दाणियां देख के नेड़े ला लैणगे, पर कोई किस्साधारी सिख इन्हां नूं चंगा ही नहीं लगदा हैगा। फिर धर्म तब्दील तां तुसी कीता है, तुसी साडी धर्म तब्दीली कीती है। और हुण हद ये आ गई है कि तुसी साडी जमहूरियत संस्था दे 11 साल टपाते, 8 वारी चोण साडे गुरु घर दे होए हैं, थोड़े पार्लीमेंट बाद च बनी दे 17 वारी होए हैं। होम मिनिस्ट्री दी जिम्मेवारी है, निभाउंदी क्यों नहीं? कदी कोई भुलेखा, कदी कोई गल गुमराह करके साडी जमहूरियत खत्म की हुई है। SGPC च कुड़ैतां देखो किन्नियां आ गईयां। 328 स्वरूप गुरु साहब दे गायब करते, 10 करोड़ रुपया ऑडिटर नूं दिते। सतिंदरपाल सिंह कोहली वो नहीं दस सकिया, ओदे कोई केस नहीं दर्ज कीते, पुलिस ने कोई पड़ताल नहीं की। 328 स्वरूप है किथे किसी नूं नहीं पता। बरगाड़ी विच 2 स्वरूप जेड़े पाड़ के साड़ के अंग गंदियां नालियां च सुट के अपमान होया सी, ओदे मगर 2 सिंह शहीद करते, बेअंत फट्टड़ करते। ते साध संगत जी सानू कहंदे हो कि थोड़े धर्म च तब्दीली हो रही है, सानू तां साडा देश ही मारी जांदा है, साडी जमहूरियत खत्म करती है। असी अज इकट्ठे होए हैं, अज असी अपने धर्म का प्रचार करना सी, पर अज असी इस देश नूं निंददे हैं कि तुसी अपना कानून गलत वरत के साडे चोण नहीं कराए। असी अपने गुरु घर च सुधार नहीं लिया सकते, सफाई नहीं लिया सकते। ओही मसंद बिठाते जेड़े साडे नरेणू वर्गे लुट के साडा धर्म तब्दील कर रहे सीगे। साध संगत जी अज अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते यूनाइटेड नेशन ने इस दिन नूं जमहूरियत दिहाड़ा मनाया। असी अज अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते अपील करते हैं सारे मुल्कां नूं कि यह भारत दीयां हरकतां देखो, जिहड़ा अपने आप नूं सब तो वड्डी जमहूरियत पसंद संस्था कहंदा है, इहने अज साडा बिल्कुल धर्म दा नाश करता है, साडी जमहूरियत खत्म करती। ते इस करके असी अज जमहूरियत बहाल रैली करन आए हैं। सो मेरा कल्ले कल्ले आई संगत दा सिर मथे जिन्हां ने भी उरे कष्ट कीता है, सारिआं दा धन्नवाद करदे होए बेनती करदा है कि आपां इह संघर्ष जारी रखीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।